दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाला है एचआईवी के बारे में, ठीक है। एड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एचआईवी से एड्स होता है, ठीक है। लास्ट स्टेज इसको बोलते हैं एचआईवी, ठीक है। ये अंतिम चरण एड्स होता है, ठीक है। बात करेंगे। बात कैसे करेंगे कि बता दूं कि एड्स क्या क्यों होने लगता है इसमें, इसके बारे में बात करेंगे। और मेन इसमें ये बता दूं आपको कि एचआईवी क्यों होने लगता है। किसी भी गंभीर बीमारी से एचआईवी वायरस के कारण यदि किसी व्यक्ति की अगर इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग से वीक होने लगता है, ठीक है, और उससे भारी नुकसान होने लगता है, जिसके कारण से किसी व्यक्ति के संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, ठीक है। इसमें एचआईवी इन्फेक्शन के अंतिम चरण एड्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बता दूं कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है, ठीक है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो बात करते हैं एचआईवी के बारे में, एड्स के बारे में, ठीक है। क्या होता है बता दूं कि एड्स या जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। यह एक गंभीर बीमारी है जो एचआईवी वायरस के कारण होता है, ठीक है। एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण। कौन किसके कारण? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण से किसी व्यक्ति के संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसमें एचआईवी के इन्फेक्शन का अंतिम चरण एड्स होता है। अब बात करेंगे एचआईवी क्या है और एड्स क्या है, दोनों का अलग अलग डिफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। पहले बात करते हैं एचआईवी के बारे में। एचआईवी का फुल फॉर्म में बताया इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। मैं बताया था एचआईवी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है, ठीक है। मैं बताया था आपको। और एड्स का फुल फॉर्म बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो पहले मैं एचआईवी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एचआईवी क्या होता है, ठीक है। पता कि ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी एचआईवी, ठीक है, एक लेंटी वायरस जिसको बोलते हैं रेट्रो वायरस का एक उप समूह होता है, जिसमें एचआईवी संक्रमण होता है और उस समय के साथ इम्यूनो इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स बन जाता है, ठीक है। इसे एचआईवी कहते हैं, ठीक है। अब एड्स क्या है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म बताया था आपको कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम में बताया था, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलेंगे एड्स, AIDS बोलेंगे, ठीक है। एक बीमारी कैसे होता है बता दूं कि यह एक बीमारी जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस का एचआईवी के कारण होती है। इसके शरीर इसमें शरीर की प्रतिरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचता है। एचआईवी एड्स के कारण किसी व्यक्ति के संक्रमण के लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। अब बात करें कि CD4 T सफेद रक्त कोशिकाएं होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एचआईवी इन कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। किसको नष्ट कर देती है? CD4 T सफेद रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो एचआईवी होती है उसे क्या करती है? नष्ट कर देती है। वो क्या करती है? CD4 T बता दो कि हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी को क्या करती है? ध्वस्त करती है, नष्ट करती है, ठीक है। अब बता दूं कि इसका रोकथाम सेक्टर CDC के अनुसार स्वस्थ लोग में खून में हर मिलीमीटर लगभग 1000 CD4 TC कोशिकाएं होती है और एड्स से ग्रस्त रोगियों में इसकी संख्या 200 से कम होती है, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि आपको एड्स है। किसी व्यक्ति की अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो ये नहीं हो सकता है कि उसको एड्स ही है, ठीक है। हो सकता है और कुछ हो। एड्स एचआईवी संक्रमण का तीसरा और अंतिम चरण होता है, ठीक है। इसमें 3 चरण होता है, ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि एचआईवी का संक्रमण का तीसरा चरण अंतिम चरण होता है। हालांकि बता दूं कि अनुपचारित एचआईवी संक्रमण समय के साथ एड्स बन जाती है, ठीक है। और इसमें बता दूं कि क्या क्या होता है। अब चरण एड्स जो होते हैं उसका चरण क्या क्या होता है बता दूं ठीक, कौन कौन चरण होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि
HIV के चरण, ठीक है। उपचार के बिना HIV वायरस का संक्रमण बढ़ता जाता है, ठीक है। किसी भी इंसान में अगर किसी HIV हो गया तो बता दूंगा उसको उपचार के बिना HIV वाले संक्रमण बढ़ता जाता है, ठीक है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके 3 चरण होते हैं, कौन कौन बता दूं। HIV का तीव्र चरण कौन कौन से, एक्यूट जिसको बोलते हैं एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन, तीव्र चरण जिसको बोलते हैं एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। क्या होता है बता दूं कि HIV से संक्रमित होने के करीब 1 से 4 सप्ताह बाद कुछ लोगों को फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। यह लंबे समय तक नहीं रहते हैं, यह 1 या 2 सप्ताह और हो सकता है। आपको फ्लू के केवल कुछ ही लक्षण का अनुभव हो या कोई न भी ना हो, ठीक है। ऐसा अनुभव हो सकता है या इसका अनुभव नहीं भी हो सकता आपको, ठीक है। सिर्फ लक्षणों का अनुभव करना ही HIV का निदान का एक विश्वसनीय तरीका नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि दूसरा चरण क्या होता है बता दूं कि उसको बोलते हैं क्लिनिकल लेटेंसी, ये आप बोल सकते हैं एसमोटोमेटिक HIV क्रोनिक, या HIV बोल सकते हैं, कुछ क्रोनिक HIV बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बता दूं कि पहले चरण में समाप्त होने के बाद बहुत लोग बेहतर महसूस करने लगते हैं और हो सकता है HIV वायरस के 10 से 15 साल तक कोई लक्षण आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब बता दूं कि हालांकि वायरस तभी भी सक्रिय रहता है, ठीक है, नई कोशिकाओं को संक्रमित करता है और बढ़ता रहता है। समय के साथ ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और लास्ट स्टेज इसका होता है एड्स, इसका तीसरा चरण बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है बता दूं एड्स HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है जिसको लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इस समय तक HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा हो चुका होता है, पूरी तरह से नष्ट कर चुका होता है, ठीक है। मतलब जिसका मतलब आपका जो इम्यूनिटी पावर जो होता है उसको एकदम पूर्ण रूप से नष्ट कर चुका होता है, ठीक, खत्म कर चुका होता है, ठीक है। और शरीर के अन्य अवसरवादी संक्रमण वह संक्रमण जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के बारे में बार बार होते हैं, ठीक है, से नहीं लड़ पाता है, ठीक है। HIV वाले लोगों में एड्स का निदान तब होता है जब उनके शरीर में 200 से कम CD4 कोशिकाएं रह जाती है या उनमें एक से अधिक अवसरवादी संक्रमण होते हैं। उपचार के बिना एड्स ग्रस्त लोग आमतौर पर लगभग 3 साल तक ही जीवित रहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब किसी व्यक्ति का अगर एड्स हो गया पूर्ण रूप से लास्ट स्टेज में चल रहा है तो व्यक्ति 3 साल से ज़्यादा तक जिंदा नहीं हो सकता, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लक्षण, ठीक है। मान लें किसी व्यक्ति की एड्स हो गया, ठीक है, HIV एड्स हो गया तो कौन कौन से सिम्टम्स और लक्षण दिखने को मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक, बता दूं कि अधिकांश लक्षण के बारे में बात कर रहा हूँ कि अधिकांश ऐसे होता है कि अधिकांश HIV के संक्रमित लोगों को कम से कम फ्लू जैसे लक्षण में दिखाई देता है, मैं पहले ही बताया था आपको, ठीक है। जो संक्रमण के होने के 2 से 4 सप्ताह बाद होते हैं, इसके बाद हो सकता है कि HIV के अन्य कई सालों तक कोई लक्षण भी दिखाई भी न दे सकता हो, ठीक है। HIV संक्रमित 80% लोग फ्लू जैसे लक्षण अनुभव करते हैं, किसी में अनुभव करते हैं, किसी में अनुभव नहीं भी करते हैं, ठीक है। ऐसे लक्षण इसे बता दूं कि इन लक्षणों का होना मतलब यह नहीं है कि आपको शरीर में HIV हो गया, तो मैं जो लक्षण बता रहा हूँ ये नहीं हो सकता है कि आपको एड्स से हो गया या ऐसी HIV हो गया, ठीक है। ठीक, ये लक्षण किसी और स्थिति के कारण भी हो सकता है, जिससे इनमें सबसे आम लक्षण है जिससे बुखार आना, ठीक है। हो सकता है उसको टाइफाइड या मलेरिया को जैसे बुखार आ रहा हो, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ एड्स HIV के लक्षण के बता रहा हूँ, ठीक है। ये होगा बुखार आना, गले में खराश, शरीर पर चकते चकते निकलना दाने दाने जैसा, ठीक है। थकान महसूस होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और ग्रंथियों में सूजन होना, ठीक है। और ये भी लक्षण होता है जैसे कि आमतौर पर ये लक्षण जैसे 1 से 2 सप्ताह तक रहते हैं लेकिन ज़्यादा समय के लिए भी रह सकते हैं। यह संकेत है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस के खिलाफ लड़ रही है। साथ ही इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर आपको यह लक्षण हो तो एक बार जरूर अपनी जब अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हो तो ये सब निम्न निम्न जो मैं लक्षण बता रहा हूँ, जो 5-6 प्रकार के लक्षण बता रहा हूँ वो आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। कब, जब आपको पूर्ण रूप से आपको इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगा तब उसका मैं लक्षण बता रहा हूँ। कौन कौन, वजन घटना, बहुकालीन दस्त, मतलब ज़्यादातर दस्त होगा, पैखाना होगा, रात को पसीना आना, त्वचा की समस्याएं, बार बार संक्रमण होना, एक गंभीर जानलेवा बीमारी हो सकता है, ठीक है।
ठीक, लास्ट स्टेज का कौन कौन सिम्टम है बता दूं। पहला होगा कि किसी व्यक्ति का हेल्दी है, अगर लास्ट स्टेज में जा रहा है वो HIV हो गया उसको, तो बता, अरे एड्स हो गया तो क्या क्या दिखने को मिलेगा। पहला कि उसका वजन कम होगा, ठीक है। दूसरा का उसको बार बार पैखाना होगा, ठीक है, या दस्त होगा या डायरिया हो जाएगा उसको, ठीक है। दूसरा का रात में उसको पसीना, जब भी सोएगा तो रात में पसीना आएगा उसको, ठीक है। और चौथा हो सकता है त्वचा की समस्या उत्पन्न हो, लाल लाल चकत्ती भी हो सकता है। ये भी हो सकता है बार बार उसको संक्रमण हो, इन्फेक्टेड बार बार हो जाता हो, ठीक है। ये सब गंभीर बीमारी जानलेवा हो सकता है, ठीक है। अब बात करें कि HIV या एड्स, HIV एड्स कैसे होता है, ठीक है। बता दूं कि इसका होने का बहुत से कारण हो सकता है, जैसे कि यौन संबंध द्वारा भी हो सकता है या रक्त के संचरण द्वारा भी हो सकता है। जैसे आइए उसके बारे में डिटेल बात करते हैं। बता दूं कि HIV से संक्रमित होने के लिए आपके शरीर में संक्रमित व्यक्ति का रक्त या वीर्य या योनि स्राव प्रवेश करना चाहिए। आप साधारण संपर्क के माध्यम से संक्रमित नहीं हो सकते हैं। HIV हवा, पानी या कीड़े के काटने के माध्यम से प्रसारित नहीं होता है। बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। आप कई तरीकों से HIV से संक्रमित हो सकते हैं, जैसे यौन संबंध या रक्त संचार या सुइयों को दोबारा साझा करने से हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है गर्भावस्था का प्रसव के द्वारा भी हो सकता है, जिससे HIV पुरुषों या यौन संबंध बनाने से हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं पहला कि यौन संबंध बनाने से कैसे होता है। बता दूं कि आप 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 अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाकर संक्रमित हो सकते हैं, अगर उस व्यक्ति का रक्त या वीर्य योनि स्राव आपके शरीर में प्रवेश करता है। ये योनि गुदा द्वारा या मौखिक यौन संबंध बनाने या संक्रमण फैल सकता है। यह वायरस सेक्स के दौरान मुंह में होने वाले छाले या गुदा या योनि में होने वाले छोटे से चीरे से चीरे से भी फैल सकता है, ठीक है। अब बता दूं यह हो सकता है असुरक्षित सेक्स करने से भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे रक्त के संचरण द्वारा, मतलब कुछ मामलों में वायरस रक्त संचरण के माध्यम से भी प्रसारित हो सकता है, ठीक है। तीसरा सुइयों को साझा करने से हो सकता है, जैसे कि HIV वायरस तभी फैल सकता है अगर एक सुई जो किसी संक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल की गई हो और किसी असंक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल कर दिया है, तो ये हो सकता है आपको, ठीक है। चौथा ये भी हो सकता है गर्भावस्था या प्रसव या स्तनपान द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक औरत HIV वायरस से संक्रमित हो तो वह गर्भावस्था या प्रसव या स्तनपान द्वारा अपने बच्चों को भी इससे संक्रमित कर सकती है, ठीक है। पुरुष में कैसे होगा, बता दूं कि HIV एड्स होने की जोखिम इन्हें ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, ठीक है। किसमें, जैसे कि पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुष, ठीक, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुष, जिसे हालांकि समलैंगिक जिसको बोलते हैं, जिसको गै बोलते हैं, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुष की संख्या कम है, लेकिन उन्हें HIV एड्स होने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा का इंजेक्शन से नशा करने वाले लोगों को, जिससे कि इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाई लेने वाले लोगों को HIV एड्स होने की जोखिम अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है। बता दूं कि 2009 में यह अध्ययन हुआ। अध्ययन के मुताबिक लगभग आधे लोग इंजेक्शन से नशा करते हैं और ग्रस्त हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे एड्स हो चुका है, ठीक है। महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में HIV संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित संभोग करने की वजह से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। असल में महिलाओं में HIV से संक्रमित होने का सबसे आम कारण है, जिसे पहला युवा, ठीक है। चौथा नंबर युवा, जिससे युवा बुजुर्ग भी हो सकता है। जैसे युवा की पहले बात करें कि मुख्यतः युवाओं में यौन परीक्षण की जिज्ञासा ज़्यादा होती है और वो अपने साथियों के प्रभाव के कारण नशे में भी कर सकते हैं, जिनसे उनको HIV संक्रमित होने के भी खतरा हो जाता है, ठीक है। बुजुर्गों में क्या होता है, इससे बुजुर्गों में यह देखा जाता है, जैसे कि ज़्यादातर बुजुर्ग लोग यह नहीं मानते हैं कि उन्हें भी HIV संक्रमण हो सकता है, इसीलिए वह बिना किसी डर के किसी गतिविधियाँ कारण कर लेते हैं, जिनसे उनके HIV से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अब HIV के बताऊंगा बचाव, इस HIV से बचाव कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बता दूं कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। बता दूं कि HIV से बचाव कैसे किया जा सकता है। बता दूं कि ऐसे कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है अभी,
कि जो आपको एचआईवी से बचा सके, ठीक है। आप सुरक्षा ही आपका बचाव है, ठीक है। बता दूं कैसे करना होगा आपको कि एचआईवी को रोकने सके या उन लोगों को इलाज कर सके जिन्हें एचआईवी एड्स हो, या एचआईवी एड्स से बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कंडोम का इस्तेमाल करना। पुरुष को महिलाओं को दोनों को कंडोम का उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। दूसरा का असुरक्षित यौन संबंध बनाना, जैसे एचआईवी के प्रसार का सबसे आम तरीका, आप पूरी तरह से एचआईवी के जोखिम को खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक आप यौन संबंध बनाने से खुद रोक नहीं लेते हैं। हालांकि इसमें जोखिम को कम करने के लिए आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि जो मैं बता रहा हूँ कर सकते हैं। जैसे 6-7 प्रकार के आप नियम अपना सकते हैं जिससे आपको एचआईवी या एड्स नहीं होगा। पहला, अपनी और अपने साथी की ओर अपनी साथी की स्थिति जानने के लिए एचआईवी के लिए परीक्षण कराएं। दूसरा का अन्य यौन संचारी रोगों एसडीटी के लिए परीक्षण कराएं। यदि आपको ऐसी कोई बीमारी हो तो इलाज करें, क्योंकि क्योंकि एसीडीटी होने से एचआईवी का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। एसीडीटी होता है, उसके बाद एचआईवी होता है, उसके बाद एड्स होता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। तीसरा कारण जैसे कि कंडोम का उपयोग करने का सही तरीका जाने और उनका उपयोग कर हर बार जब आप यौन संबंध बनाते हैं तो समय तब कंडोम का यूज करें, या महिला का कंडोम उपयोग कराएं, ठीक है, यूज कराएं, ठीक है। दूसरा का तीसरा नंबर, अपने यौन साथियों की संख्या को सीमित करें। केवल एक साथी के साथ यौन संबंध बनाएं जो केवल आपके साथ सेक्स करे, ठीक है। पांचवा, यदि आपको एचआईवी तो निर्देशानुसार अपनी दवाएं लें, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर एचआईवी हो गया तो उसको नियमित अनुसार उसको मेडिसिन लेना होगा, ठीक है, दवाएं लें। अपने यौन साथी के इसी प्रसारित करने के जोखिम को कम करें। हालांकि अब आपको अभी भी कंडोम का उपयोग करने की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के एचआईवी हो गया है, किसी के नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको जब भी से संबंध बनाए, ठीक है, तो कंडोम का जरूर उपयोग करें, ठीक है। एचआईवी रक्त के माध्यम से ही फैलता है, इसीलिए कभी पहले से ही इस्तेमाल की गई सुइयों का इंजेक्शन या नीडल का उपयोग करते हैं, जिससे भी एचआईवी फैल सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।